औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 6.6 मैथमेटिक्स की इंटर की बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हम पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आए, तो इसमें कह रहे हैं कि इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स ये इनको सॉल्व करना है आपने बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। अगर इसमें फार्मूलाज लग रहे नहीं तो आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ही है इसमें, तो हम इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेट कर लेते हैं कि ये आई के बराबर ले, ठीक है। यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, इसको और बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से फंक्शन और डेरिवेटिव वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसमें। तो फंक्शन सपोज करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2x प्लस 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बाय 2 होना चाहिए। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा सा बनाएंगे, इसको 1 से लेकर 4 तक। तो ये हो गया 2x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। अब देखें कि आपके पास फंक्शन क्या है, ये आपके पास फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक साथ होता है तो इंटीग्रेट सिर्फ हम किसको करते हैं कि इस फंक्शन को। अब फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 3/2 में एक पावर ऐड हो जाएगी। सेम आप नीचे लेकर आएंगे 3/2 प्लस 1। अच्छा, ये 1/2 जो था हमारा, ये हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएंगे 5/2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी हो जाएंगे 5/2। तो 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आप क्या रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, होल पावर 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट से हमारी 1 से लेकर 4 तक इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, 1/5 को बाहर ले लेते हैं, बाकी अपर और लोअर लिमिट को कर लेते हैं। तो अपर लिमिट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 9 सेम, ठीक है। उसके साथ होल पावर क्या है आपके पास, 5/2 है, सही है। उसके बाद फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 और होल पावर 5/2 है। तो ये हो जाएगा 1/5 सेम। अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 और 9 25 हो जाएंगे, 25 और होल पावर आपके पास क्या है 5/2 माइनस 10 के ऊपर पावर हो जाएगी 5/2, सही है। अब इसको और भी इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर 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 कैंसिल, बाकी यहाँ पे 5 के ऊपर 5 पावर 5 माइनस, अच्छा 10 है तो हम यहाँ पे 10 को किस तरह से लिख सकते हैं। 10 को जब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 10 का पावर 5/2 है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करें कि ये सेम बन जाए। तो इसको 10 का स्क्वायर, ठीक है, और √2 इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 10 का स्क्वायर और यहाँ पे √में 10 ही होगा, ठीक है। जब स्क्वायर और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 सेम बन जाएगा। अच्छा, 5 का 1/5 सेम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, क्योंकि पावर 5 है, और माइनस 1/5 इसके साथ 10 स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये √10 आपके पास सेम है। तो यहाँ से 5 है, ठीक है, यहाँ से 5 और 5 का स्क्वायर कैंसिल, बाकी आपका क्या बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक तो 5 बच गया, यहाँ से आई इज इक्वल टू एक 5 तो बच गया ना, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, और 5 का क्यूब कितना है 125 है, और यहाँ से 5 का यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो ये कितने लग जाएंगे आपके पास 20 टाइम्स, तो 20/10 हो जाएगा। तो 20/10 लगा देते हैं, सही है। अच्छा, अब इसको
और भी सिंप्लीफाई आप आगे कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आप कॉमन ले लें, ठीक है, 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपके पास ये बच जाएगा 125 माइनस यहाँ से 4√10 बच जाएगा। तो अब यहाँ तक आपके पास शायद बुक में आंसर है, तो यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम तरीका है कि सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, 7x² है, इसका 14x हो जाएगा, तो यहाँ पे 14x होना चाहिए, तो हम 14 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से लेकर 5 तक, और ये मल्टीप्लाई करवा लिया तो ये हो जाएंगे 14x अपान में आपके पास 7x² प्लस 2 और ये dx। आपको पता है कि जब आपके पास फंक्शन नीचे हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ln में हो जाएगी 1/14 सेम, तो ये हो जाएगा ln 7x² प्लस 2, ठीक है। इसकी तो ये इंटीग्रेशन हो गई, और फिर हम क्या पुट करेंगे, 2 से लेकर 5 तक इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/14, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 7 सेम, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 सेम, और फिर हम यहाँ पे लोअर पुट करेंगे, तो लोअर में आपके पास क्या है कि लोअर में माइनस का ln हो जाएगा, ठीक है, और लोअर आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 7 और 2 का स्क्वायर और ये प्लस के 2। तो ये लिमिट्स हमने पुट किए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/14 ln। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 25 को 7 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको 175 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 177 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर माइनस से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 7 ज़ा 28 ये 30 हो जाएंगे, तो ये ln 30 हो जाएंगे। अच्छा, 1/14 तो आपके पास यहाँ पे है, लेकिन इन दोनों में एक फार्मूला लग रहा है कि जब ln a माइनस ln b होता है तो अपान में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 177 अपान में 30। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपके पास आंसर जो आएगा, इसको 3 का टेबल लगाएं तो ये 59, ठीक है, ये हो जाएगा 59, और अपान में आपके पास क्या है, इसके पास 10 हो जाएगा। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे ln लगाएंगे। तो अब आपके पास जो आंसर आया है वो है आपके पास i = 1/14 ln में है आपके पास 59 अपान में 10, तो ये इसका आंसर हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये नीचे अंडर रूट में है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर 3 तक, यहाँ पे 2x प्लस 3 अपान में इसको आप अंडर रूट ख़त्म कर 1/2 दे सकते हैं, ठीक है, dx। 2x² का डेरिवेटिव 4x होता है, तो यहाँ 4x होना चाहिए, और 6x का डेरिवेटिव 6 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 4 और ये 6। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव में पावर हो जाएगा 1/2, इसको दे दें 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा इसको, ठीक है। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक साथ है, तो जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक साथ होता है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फंक्शन की करेंगे। तो फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 सेम इसकी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये -1/2 है, इसमें ऐड +1 कर देंगे, यहाँ से -1/2 है +1 कर देंगे, ठीक है, और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेकर 3 तक। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 2x², ठीक है, प्लस के 6x प्लस के 5, 2 1 ज़ा 2 -1 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, अपान में भी आपके पास 1/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर आप लिमिट्स पुट कर देंगे ये 0 से लेकर 3 तक। तो अब आपके पास i = जो आंसर आ जाएगा वो अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये 2 और 3 का x² है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 × 3 18 हो जाएंगे, और ये प्लस के 5,
और होल 1/2 है। माइनस लेकर लोअर पुट करेंगे तो लोअर में ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पुट करेंगे x की जगह और ये सिर्फ 5 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5 रखेंगे और 1/2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 18 और 18 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 36, और ये 36 और 5 41 हो जाएंगे। अच्छा, 41 के ऊपर 1/2 है तो इसको अंडर रूट में रख दें, और 5 को भी आप क्या करेंगे अंडर रूट में ही रख दें, क्योंकि 1/2 ही है। ठीक है, तो जब इसको आगे अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही आंसर है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं। इसकी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें। अच्छा, अब इसमें 4 में देखें कि यहाँ पे ये फंक्शन को अगर सपोज़ कर लेते हैं कि ये आपका फंक्शन है, तो जब इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे 3x², तो यहाँ मौजूद है, और 2x का 2 मौजूद है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये फंक्शन को ले लेते हैं और ये इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसको हम लेट i के बराबर कर लेते हैं, i इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। ठीक है, पहले x³ + 2x होल पावर -1/2 और ये 3x² + 2dx। तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक साथ है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन की करेंगे। तो फंक्शन x³ + 2x है। ठीक है, तो x³ + 2x, इसमें पावर जब एक ऐड कर देंगे तो ये -1/2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, और नीचे भी हो जाएगा 1/2। लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक। तो पहले अपर लिमिट मतलब 2 का 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 + 2 × 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपके पास 1/2 मौजूद है। अच्छा, ये 1/2 है तो बाहर जाएगा आपके पास, ये सिर्फ 2 बच जाएगा, इसको 2 को आप ऐसे रख लेते हैं। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और 1/2 यहाँ पे। तो अब आपके पास i = ये 2 तो बाहर मौजूद है, जो अंदर जब इसको जमा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो 1/2 ख़त्म करके ये देते हैं 1 और +3, तो ये भी इसको हम अंडर रूट दे देते हैं। तो 12 है अंदर, तो हम यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं कि 2√3 -√3। अंदर में देखें कि रेडिकल में आपके पास क्या है कि ये सेम है, तो माइनस कर सकते हैं। तो 2 में से 1 माइनस करें तो बाकी 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, या ऐसे मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा 4√3 - 2√3। तो ये आपके पास 4 में से 2 माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2√3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके पास इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए आप इसको करेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि आपके पास इंटीग्रल जो मौजूद है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ 0 से लेकर π/3, तो cos क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं cos² x × cos x dx, लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि cos² है तो इसकी जगह पे हम आइडेंटिटी पुट करेंगे। आपको पता है कि cos² जो है वो 1 - sin² x के बराबर है, और cos x यहाँ पे सेम रखेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि हम लेट कर लेते हैं u, हमारे पास जो है वो u हमेशा ले लेते हैं कि उसका डेरिवेटिव भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे sin x को अगर हम यहाँ पे u के बराबर ले लें तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, sin x को u के बराबर कर लेते हैं, तो u जो होता है इसकी डेरिवेटिव ले लें, du हो जाएगा। तो इसकी साइन की डेरिवेटिव आपके पास है cos x dx। इसका मतलब cos x dx हमें ये यहाँ पे मिल गया du के बराबर। तो अच्छा, लिमिट जब हमारे पास 0 और π/3 मिली हुई है तो यहाँ इसमें पुट करके हम वैल्यूज़ थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = π/3, तो u किसके बराबर होगा, u = sin π/3 के बराबर होगा। तो हमें u π/3 आपको पता है कि sin π/3 जो है वो आपके पास क्या है 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि u आपके पास एक तो मिल गया, 1 मिल गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे व्हेन x = 0। ठीक है, तो u हमारे पास क्या होगा, अब साइन भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 आपको पता है कि u = 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम i =
अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 से लेकर अपर लिमिट आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। इसको इसकी जगह पे कर सकते हैं। अब ये 1 सेम माइनस साइन स्क्वायर, मतलब u साइन है तो u का स्क्वायर हो जाएगा, और cos x dx से बराबर है du के बराबर है। अब तो आसान है, जब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे du के साथ तो आपके पास क्या मिल जाएगी, ये u, ठीक है। और माइनस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो u क्यूब हो जाएगा, अपान में 3 हो जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं कि अपर लिमिट पुट करते हैं, तो u की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब होगा 1 अपान में 3, ठीक है। ये तो अपर, माइनस लेकर लोअर, तो जब यहाँ पे u 0 है, यहाँ पे 0, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 अपान 3, तो अब हमारे पास 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपान 3। तो अब हमारे पास ये जो आए है आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस, तो इसका मतलब 2 अपान 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम तरीके से हम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास क्या u जो है वो अंडर रूट एक्स के बराबर है, तो डी यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का आपको पता है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। लेकिन हमें यहाँ पे डी एक्स अपान अंडर रूट चाहिए सिर्फ एक्स, तो 2 इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डी यू इज इक्वल टू डी एक्स अपान में अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन x, जैसे पिछला क्वेश्चन किया, x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 36 है, तो हमारे पास u जो मिल जाएगा, u अंडर रूट में है तो अंडर रूट यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई का स्क्वायर पाई निकलेगा और 36 का 6 निकलेगा, ठीक है, u मिल गया। अब यहाँ पे सेम तरीके से हम यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 4 लिखेंगे, तो u भी अंडर रूट में है तो इसका मतलब इसका अंडर रूट कर लें तो ये पाई ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रल में पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, ये पाई ओवर 2 के बराबर है और ये पाई ओवर 6 के बराबर है। यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अंडर रूट है u के बराबर, डी एक्स अपन अंडर रूट पूरा किसके बराबर है, देखेंगे डी एक्स अपन अंडर रूट पूरा 2 डी यू के बराबर है, तो यहाँ पे 2 डी यू पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 को अब बाहर निकाल लें, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपान 2 से लेकर पाई अपान 6 तक, और ये साइन u की। अब आपको पता है कि जब इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन की जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 तो सेम है, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है, आपको पता है, ठीक है। और फिर क्या पुट करेंगे, पाई से लेकर 2 और पाई अपान 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, तो -2 को आप बाहर रख लें, तो cos u है तो cos पहले अपर लिमिट पाई अपान 6 और फिर माइनस cos सेम और पाई अपान 2 पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू -2 सेम, cos पाई अपान 6 जो है वो आपके पास बराबर है √3 अपान 2 के, और cos पाई अपान 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो इसको छोड़ दें, यहाँ से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -√3। तो ये इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 5 6 किए हैं, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको आई लेट आई के बराबर कर लेते हैं, 0 से लेकर पाई अपान 4 √10x। अच्छा, सेक स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर आपके पास पता है कि इसकी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर की, ठीक है। लेकिन सेक स्क्वायर की जगह पे हम आइडेंटिटी यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लेट करेंगे u, तो u हमेशा सपोज करें कि उसकी जो डेरिवेटिव करें तो ऊपर वो मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे कि 10x को जब हम यहाँ पे u के बराबर करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हमें मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मिला हुआ है। अब आपके पास क्या है कि लिमिट्स जो अपर मिली हुई है, हमने u को किया है तो इसको भी एक्सचेंज करेंगे। व्हेन x
एक्स में गिवन है तो हम यू को, अच्छा वेन एक्स आपके पास क्या है कि पाई ओवर 4 है, ठीक है, तो आपके पास यू जो होगा वो क्या होगा 10 पाई ओवर 4 करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो यू आएगा 10 पाई ओवर 4 आपके पता है कि 1 के बराबर है, ठीक है, तो यू आपके पास एक तो 1 मिल गया। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 0, ठीक है, और 10 0 आपको पता है कि वो आपके पास 0 के बराबर है, तो यू आपको 0 मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रल में पुट करेंगे, आपके पास 0 से लेकर पाई अपन 4 किसके बराबर है 1 के बराबर है, अंडर रूट 10 है तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे यू, तो यू का पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे यू के ऊपर 1/2, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी यू के बराबर है तो यहाँ पे डी यू रखेंगे। अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल है, तो ये हो जाएगा, इसमें पावर ऐड हो जाएगा तो 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1 और लिमिट पुट कर दें 0 से लेकर 1 तक, तो u के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 3/2 और ये 3/2 है तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर देते हैं इसमें आसानी से, तो आए आपके पास जो बराबर हो जाएगा वो है 2/3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर पहले अपर पुट करते हैं, तो अपर आपके पास क्या है 1 पुट करेंगे तो आपके पास u के ऊपर पावर जितना है 1 के ऊपर पावर उतना ही आएगा और 1 ही रहेगा, माइनस लोअर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 2/3 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को अब सॉल्व करेंगे हम। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा मुख्तलिफ है, पिछले वाले की तरह नहीं है, तो आए 0 से लेकर 2 तक e⁻5x - 2 dx, तो इसको भी हम लेट करके हल कर सकते हैं, लेट u कर लेते हैं, जो e के ऊपर पावर है 5x - 2, ठीक है, तो डी यू आपके पास जो मिल जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 5, ठीक है, तो आपके पास 5 dx हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को हम u में पुट करेंगे, व्हेन x आपके पास क्या है 2 है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 × 2 - 2, तो ये हो जाएंगे 10 - 2 8 हो जाएंगे, ठीक है, एक तो वैल्यू हमें ये मिल गई और दूसरा हम यहाँ पे पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास u इज इक्वल टू 5 × 0 हो जाएगा -2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटीग्रल में पुट कर लें, इंटीग्रल में आपके पास -2 है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर -2 पुट करेंगे और ऊपर आपके पास कितने हैं 8 हैं। अच्छा e के ऊपर पावर क्या हो जाएगा u हो जाएगा, क्योंकि 5x - 2 को तो u के बराबर किया है, अपन में आपके पास क्या है, अच्छा dx चाहिए सिर्फ, तो 5 इस तरफ आएगा डिवाइड, इसका मतलब कि 5 यहाँ इसके साथ आएगा, 1/5 को आप बाहर निकाल लें, e⁻u की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये सेम ही होगी, आपको पता है कि e⁻u ही होगी, फिर हम अपर और लोअर लिमिट्स पुट कर देंगे इसमें, तो 1/5 सेम है, e के ऊपर आप क्या पुट करेंगे पहले अपर, इसका मतलब ये है कि e के ऊपर पावर 8 हो जाएगा और फिर माइनस लोअर, तो e के ऊपर पावर -2 हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक में आंसर है हम कोशिश करेंगे वो आंसर निकला है इसमें, e⁻8 और माइनस में पावर है तो हम यहाँ इसको नीचे लेकर आएंगे तो e⁻2 हो जाएंगे। एलसीएम ले लें तो ये 1/5 एलसीएम आपके पास है e², तो e² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर सेम, सॉरी बेसिस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे, e के ऊपर पावर 10 और माइनस e² कैंसिल 1, तो अब आपके पास जो आंसर है वो है e⁻10 - 1 अपान में 5e²। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 8वां सॉल्व हो गया। अब इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th जो लास्ट है इसमें, ठीक है, हम वो सॉल्व करेंगे, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। अच्छा तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट एक जो है क्वेश्चन वो है हमारे पास 0 से लेकर π/3, अच्छा 10² है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेक के पावर 4 है तो sec² × sec² और sec² एक यहाँ पे हमारे पास पता है कि sec² बराबर है 1 + 10² x, बाकी यहाँ से एक बच जाएगा, ये हमारे पास sec² x वो सेम रखती है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम जो है ना लेट सपोज कर लेते हैं u जो है वो हमारे पास वो 10 के बराबर है, ठीक है,
तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, जब हमने यहाँ पे ये पुट किया है तो अब लिमिट्स को भी थोड़ा सा हल कर दें। व्हेन एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, पाई ओवर 3 है, तो u क्या होगा आपके पास 10 पाई ओवर 3। तो 10 पाई ओवर 3 आपको पता है कि वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर जब यहाँ आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 10 0। ठीक है, तो 10 0 आपको पता है कि वो 0 के बराबर है, तो 0 हो जाएगा। अब जब हम इसमें इंटीग्रल में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर आपके पास क्या है, पाई ओवर 3 किसके बराबर है, √3 के बराबर है। सही है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर है तो u स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अंदर में 1 + 10 स्क्वायर है तो फिर से u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर dx पूरा du के बराबर है, तो यहाँ पे du हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि u स्क्वायर इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो u स्क्वायर और u पावर 4 हो जाएगा और du। अच्छा, इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, u³ हो जाएगा और अपान में 3, और इसी तरीके से प्लस u के ऊपर पावर 5 अपान में क्या हो जाएगा 5। तो लिमिट्स पुट कर दें 0 से लेकर √3 तक। तो u/3 है तो u के ऊपर हम क्या पुट करेंगे, पहले अपर का मतलब है कि √3 है और इसका √3 प्लस u के ऊपर सेम पावर 5 दे दें। ठीक है, यहाँ पे हम 5 दे देंगे अपान में 5। जब नीचे वाली पुट करेंगे तो ये 0/0/0 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, अच्छा, इसको √3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3/3 प्लस ये इसका पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि √ का स्क्वायर अलग कर दें, ठीक है, और क्यूब अलग कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 9√3 हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 9√3 अपान में 5। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो एलसीएम आप 15 पे टेबल 5 का, तो यहाँ पे 3 × 3 3 = 9 हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 15 एलसीएम है आपके पास, तो जब एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। चले ठीक है, 15 3 = 15 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस 15 पे 3 का टेबल 5 9 = 49 √3 आ जाएगा 49, और इसको जब जमा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 15, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 पे 5 का टेबल 3 × 3 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 और 15 को जब जमा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 42 √3 अपान में 15। तो ये अब आपके पास आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको दूसरी भी वीडियोज़ मिलती जाएँ।